मरही बैल की नाही। जय राम जय जय राम जय जय नारायण हनुमान। बिना दिए नहीं देत गोसाई कर कर मरही बैल की। बाबू जब तक आप भगवान के कुछ देंगे नहीं तब तक मुरलिया वाले भी कुछ देने के लिए काबिल नहीं है। जब देंगे नहीं तब मांगेंगे कैसी। कहा गया मांगन गए सो मर गए मरे से मांगन जाही। हाँ तो ही मारे महाराज ऐसा सुंदर से समय को गवाइए नहीं। एक राज शिखर यहाँ कथा प्रांगण में आकर कथा का रसा स्वादन का बड़ी सुंदर से मानव रूपी जीवन को धन्यमय पुण्यमय बनाइए। चलिए जितने भी लोग आ चुके हैं महाराज चलते हैं कथा में। लेकिन कथा में चलने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए खुद चर राम नाम संकीर्तन पुनः हनुमान जी महाराज के जैसन कृपा वैसन कथा। तो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की प्रेम से बोलिए भक्ति और भगवान की जय। चलिए महाराज प्रेम पूर्वक गाइएगा और प्रेम पूर्वक महाराज ताली बजाते हुए मध्यम मध्यम स्वर में गाते हुए हरि नाम का सिमरन करिएगा। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारायण श्रीमन 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 नारायण नारायण श्रीमन 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 नारायण। महाराज गाइए अच्छी बात है गाना चाहिए प्रेम से गाइए लेकिन गाते समय यो ध्यान देना है कि ताली भी बजाना है। तुलसीदास जी ने कहा राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। यदि मुरलिया वाले के नाम के और सुंदर बनाना है यदि भगवान के नाम के और सुंदर बनाना है तो कुछ चुनाई खाली ताली बजाइए। हाँ भगवान के नाम की सुंदरता ताली से होता है। तो ताली बजा के श्रीमन नारायण 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 भजमन 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 नारायण लक्ष्मी 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 नारायण हाथा चक्र गदा पद्म राजीला हाथा चक्र गदा पद्म राजीला हाथा चक्र गदा पद्म राजीला हाथ चक्र गदा पद्म राजीला लक्ष्मी संग सिंधु विराजीला 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 कवि के भार उतारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय हो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण बोलो
श्रीमन्नारायण 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 देव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। चलिए भगत जी चलते हैं कथा में, जहाँ हम पिछले समय कथा में विराम किए थे। तो महाराज पिछले समय में कथा के माध्यम से हम आपको निवेदन कर रहे थे, जब भगवान कन्हैया के यदुवंशियों की संख्या धीरे धीरे करके महाराज 56 करोड़ के आसपास हुआ। तो हमने आपसे पहले ही कहा कि यदि किसी चीज का अपने जीवन में कोई भी चीज हो, धन हो, सौंदर्य हो, वंश हो, वैभव हो, कोई भी चीज यदि अपने जीवन में अति हो गया, यदि हमारे पास विवेक नहीं है तो नाश होना। अति हो गया, अगर अपने पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो महाराज नाश होना बिल्कुल तय है। क्योंकि अरे अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। अति हो गया तो नाश तय है। क्यों? भगत जी हमने आपसे कहा कि सबसे ठंडा लकड़ी चंदन के माना जाता है। चंदन की जो लकड़ी होती है ठंडा माना जाता है, ठंडा है। लेकिन कहा गया, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा सुनिए कि अतिशय रगड़ा, अतिशय रगड़ा, अरे करे जब कोई त अनला प्रगट चांदन ते होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हनुमान। अनल प्रगट चंदन ते होई। अनल का मतलब होता है भगत जी अग्नि, आग। आज ऐसे 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या, इनके अंदर अहंकार आ गया। कन्हैया बार बार इनको ऊंची ऊंची बात बता रहे हैं, ऊंची ऊंची शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कहा गया है जाके प्रभु दारुण दुख दिन्हा, ताकि मति हरि ल पही। भगवान पहले मति को गायब करते हैं, बार बार मना करते हैं कि बेटा हमने सुना है तुम संतों का अपमान करते हो, हमने सुना है तुम ब्राह्मणों से मजाक करते हो, दिन दुखिया को सताते हो। ए बेटा ये अधर्म है। जिस दिन किसी संत ने तुम्हें श्राप दे दिया, जिस दिन किसी ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप दे दिया, तो मैं कन्हैया भले ही ईश्वर हूँ, मैं केशव भले ही ईश्वर हूँ, लेकिन वह संत के श्राप से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। क्यों? तो तुलसीदास जी ने प्रमाण देकर बताया कि वृथा न जाई देवर से बाड़ी, वृथा न जाई देवरी शिवाड़ी। आगमन गम पुराण बखान, हे श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। वृथा न जाय देवर से बाड़ी। संतों का, ब्राह्मणों का चाहे श्राप हो चाहे आशीर्वाद हो, व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इतना समझाने के बाद भी पुत्र लोग नहीं समझ रहे हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव कहते हैं राजन, प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। सिटिया मार दे खाली होकर कम करिए, डीजे कम करिए, सब पर कम हो जाए। अब जिसका सीटी मारा और खाली हो कम करिए, सबका ना कम करिए, ठीक है भाई। पंखों को प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दो पावन राजन जगमय दो कुमार का, बेहर तुम शाम प्रद्युम्नम चारु भानु गदादय। एक दिन यादव कुमार लोग बागीचे में वाटिका में खेल रहे हैं। खेलते खेलते जब उन्हें प्यास लगी तो पानी तलाश रहे हैं, जल के तलाश में ही भटक रहे हैं। आगे गए तो का देख रहे हैं, एक कुआं है। जैसे कुआं में झांक के देखे भगत जी, कुआं में जल तो नहीं है, लेकिन जल के जगह पे एक गिरगिट है। क्या है? गिरगिट। अब वो लड़के गिरगिट को निकाल नहीं रहे हैं, पत्थर चला करके मारना प्रारंभ किए। वो गिरगिट अपन जान बचा के इधर उधर भाग रहा है। क्री कलाशम गिर निभम बिच्छम विस्मित मानसा, तस्य तो धरे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्विता। तब तक किसी ने जाकर के केशव को बता दिया, और जैसे गोविंद को पता चला महाराज, गोविंद दौड़ते हुए आए और आकर के हाथ डाल के जैसे बाहर निकाले। कन्हैया जैसे बाहर किए, बस वो गिरगिट अपन रूप त्याग के बड़ी सुंदर पुरुष बन गया। पीताम्बर धारी है, वैष्णव चंदन है, कान में कुंडल है, देखने से कोई संत मालूम होता है। जैसे वह पुरुष निकला, बस भगवान को प्रणाम किया। सह उत्तम असलोक कराभिमृष्टौ विहाय सद्य क्रिकला स्वरूपम। प्रणाम करके वो जाने लगा। जब जाने लगा तो कन्हैया तो करे बारे में सब जानते हैं। अब मनो भगवान से नहीं न कुछ छुपा रहेगा। हरियंतरया में सब जाने, हरियंतरया में सब जाने। हाँ, भगवान से थोड़ी ना कुछ छुपा रहेगा, भगवान जानते हैं। लेकिन अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए भगवान पूछ रहे, कष्टवाम कौन हो, काहे एक गिरगिट बन के कुआं में गिरे, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है। जैसे पूछे तो वही जो कुआं के पाटा होता है, मतलब ऊंचाई, वही पे भगवान बैठ गए और उनके चरनिया के पास वह पुरुष बैठ गया। अगल बगल के सगरी पुत्र खड़े हैं। हाँ, अब वह पुरुष बोलना प्रारंभ किया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है महाराज जी, ये बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक कथा है। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। महाराज अब वह बोल पड़ा कि अहं नृगो नाम नरेंद्रस्य इक्ष्वाकु तनय प्रभो, दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते करणमास्पृशम्। महाराज मेरा नाम है नृग, मेरा नाम है नृग, मेरा नाम नृग है। मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, नाम है राजा नृग। यदि कहीं दानियों की गणना की जा रही होगी, यदि कहीं दानियों का नाम लिया जा रहा होगा, तो आप हमारा नाम जरूर सुने होंगे। यदि दानियों की गणना की जा रही होगी, तो उन दानियों में आप हमारा नाम जरूर सुने होंगे। कन्हैया ने कहा, अच्छा बेटा, इतना ज्यादा दान कैले होता तो गिरगिट बनता।
कितना दान किए हो? एगो दूगो चार गो दान करके दानी बनते हो? कितना दान किए हो? बोल बड़ा सरकार, बड़ी दान किया हूँ, मैंने बहुत दान किया है। कितना? बोल बड़ा महाराज, यावत्य कटा भूमऊ यावत्यो दिवितारका यावत्या बरस धाराश्च तावतारी ददास्मगा। महाराज जितना आकाश में तारा बा, जितना वर्षा के धारा बा, जितना भूमि के कण बा, महाराज मैंने उतना दान किया है। भगवान कहला करे मूर्ख, उतना दान किए हो तो गिरगिट काहे बन गए? एकर मतलब कोनो खराब चीज दान किए हो। हाँ, एकर मतलब कोनो खराब चीज दान किए हो। हाँ भगत जी, दान बस देना ही गुण नहीं है, दान देने के पहले ही जानिए कि दान देने वाला, दान लेने वाला कैसा है, दान का महत्व क्या होता है। पहला बात यह महाराज कि दान देते समय एक बात का ध्यान होना चाहिए कि दान वही चीज दीजिए तो वह दान देने के योग्य हो, जो उपयोग के योग्य हो। ऐसा चीज ना है जो आप दान दे दीजिए लेकिन लेने वाला उस चीज का उपयोग ही ना करे। ऐसी स्थिति में किया गया दान का कोई महत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि दान की गणना नहीं होती। ए भगत जी, आप दान की गणना करके दीजिए लेकिन सगरी चीजिया खराब रहे तो कोई महत्व है? अब दान नहीं करना है। अब आप मान लीजिए अब लगे मदिरा दान करने लगी है सब जगह, आप कह दीजिए हम बड़का दानवीर हैं, मनाई खुदा विचार करिए, माना जाएगा दान में? आपके लोग दानवीर मनिए जो उस गए ठिगरी को होगा वह दानवीर मानेगा, लेकिन संत समाज ब्राह्मण समाज जो सुनेगा तो निकल रे कहिए बाप हो बाप, भले ही आप मत पीजिए लेकिन तब वो कहिए बाप हो बाप बड़ी पापी है। हाँ, दिन नहीं खे बिगड़े तो बाबू साहब वहू के बिगाड़ दे रहे हैं, तो वो तो आपको बदुआ देगा। भले ही आप मत पीजिए लेकिन दान दे दीजिए तो, लेकिन गलत चीज हो गया तब वो दोष है। दान दीजिए लेकिन दान देने के पहले एक विशेष चीज का ध्यान होना चाहिए कि हमारा दान कैसा है। हाँ, भगवान ने कहा एकर मतलब कोनो खराब चीज दान हुआ है। बोल पड़ा नहीं महाराज, मैंने बहुत ही उत्तम चीज दान किया है। क्या दान किए हो? बोल पड़ा महाराज, मैंने गौ दान किया है। भगवान लगे विचार करने, हे भगवान, है एक गौ दान किया है और दान भी कितना किया है? यावत्य सिकता भूमौ यावत्य दिवितारका। इतना भूमि के कण बा, इतना वर्षा के धारा बा, इतना आकाश में तारा बा, उतना दान किया। सगरी दान गौ दान, जबकि महाराज कहा गया कि एक गौ दान करने से बैतरणी नामक नरक से मुक्ति मिल जाता है। एक गौदान के और सबको चाहिए जीवन में कम से कम एक बार गौदान सबको करना चाहिए। अच्छा, अब भगवान मन में विचार कर रहे, इसने कहा कि गौदान किया हूं लेकिन एक फिर भी यह नरक में गिरा, फिर भी गिरगिट बना। एकरे माने गैया खराब रहल होई। हाँ बाबू भगत जी, कलयुग है, कलयुग है। यहाँ के लोग एकदम होशियार नहीं, एकदम बुद्धिमान है। हाँ, कैसे? ए भगत जी, बहुत बुढ़वा पुराण कथा के कहावत कहते हैं। बुढ़वा सब एक बहुत पुरान कहावत कहते हैं कि सड़ल सतुआ पितरन के, सड़ल सतुआ पितरन के, अमुअल बछिया बभनन के। हाँ, बुढ़वा कुल कहना बाबू, सड़ल सतुआ पितरन के, अमुअल बछिया बभनन के। हाँ, अपने सतुआ खाए के रही तो बढ़िया चाना घरे पिसाई, आहू जाके गया जी में सतुआ उड़ाए के बाद वहीं से खरीदा के पता नहीं कैसा दे रहा है। हाँ बाबू, कलयुग लोग बड़े होशियार है। सड़ल सतुआ पितरन के,
अमूल बछिया बभनन के, जब तक गैया दूध देगी तब तक पंच अपने खाई। हाँ, जब तक गैया दूध देगी तब तक पंच अपने खाई। आ जब गैया बूढ़ा जाई मरे मरे होई तो कहीं कुल बुलाऊ बाबा के। हाँ, आज हमरे घरे गाय दान होई। मनो मरत बाबा घरे मारे, हमरे घरे काहे मारी। हाँ, मनो मुँह तो बाबा घरे मुँह, हम कहे हम तो गौ दान करके पुण्य कमाएंगे। हाँ, जब बुढ़ा जाए तो कहे कुल बुलाओ बाबा के, अब गौ दान हमार दादा दी है। किन्ना गौदान बच्चा बाबू वैला जैसे बाबू पगहा खोल के ले गईला घर दुआरिया चढ़ता खत्म। लेकिन उसे आपसे कहा आप तो गौदान किए हैं, ईमानदारी से बताइए क्या पुण्य के भागी होंगे? क्या पुण्य के भागी होंगे? नहीं, कोई भी चीज दान करिए लेकिन सोच समझ के। भगवान ने कहा इसका मतलब गैया सब खराब थी। बोला नहीं महाराज, सगरी गैया स्वस्थ थी। पाया स्वने शील स्वरूप पगूरोत्पन्ना कपिलाहे में श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरहा सवत्सा गोकुल माला भरला ददा वहनम। महाराज, सगरी गैया दूध देने वाली थी। सगरी गैया के नीचे बछिया थी। सिंह में सोना मढ़वा के, खूर में चांदी मढ़वा के, अब बदन पे रेशमी वस्त्र डलवा करके तब जाकर के हमने दान दिया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सिर बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। ध्यान से सुनिएगा। निरिक जी ने कहा महाराज सगरी गैया दूध देने वाली थी। सगरी गैया के नीचे महाराज बछिया थी। ऐसे नहीं सोना चांदी के मढ़वा करके सजा करके गैया दान दिया हूँ। भगवान ने कहा बताओ दान भी ठीक है, दान का मुहूर्त भी ठीक है। एकर मतलब दान लेने वाले बाबा में कमी होगा। तीसरा सबसे खतरनाक चीज बाबू, दान हमेशा दीजिए उसको जो वेद पाठी हो। जो वेद पाठी हो, जिसे वेद का ज्ञान हो, जो धर्म में कर्म में रह रहा हो, जो भक्ति भाव से रह रहा हो, उसको दान दीजिए। या तो अपने पुरोहित को दान दीजिए, या तो अगर वो नहीं है तो अपने पुरोहित को दान दीजिए। पुरोहित भी अगर दूर है तो कोई बात नहीं, ले जाकर किसी मंदिर में दे दीजिए। हाँ, लेकिन बिना जाने हुए किसी को दान नहीं देना चाहिए। जिसके बारे में आप मत जानिए कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, हमारे दान का क्या करेंगे। बिना जाने किसी को संकल्पित दान कदापि नहीं करना चाहिए। महाराज अपने संकल्पित दान अगर उसे कर दिया, कहीं आपके दान के ले जा करके गलत काम में यूज कर लिया तो करो दोष आप के भोगना है। हाँ, उसका भी दोष आपको ही भोगना है। निरीक जी ने कहा नहीं महाराज, लेकिन जिस ब्राह्मण को मैंने दान दिया सभी ब्राह्मण पहचाने हुए थे। जिस ब्राह्मण को मैंने दान दिया सभी ब्राह्मण वेद पाठी थे। कस्य चिदम द्विजमुखस्य भ्रष्टा गोमर्म गोधन सपृक्ता विदुषा साचा मया दत्ता द्विजात। लेकिन महाराज जिसे मैंने दान दिया सगरी ब्राह्मण वेद पाठी थे।
कन्हैया ने कहा तो बताओ गलती कहाँ हो गया। अब नृग जी बता रहे कि महाराज एक बार मैंने एक बाबा को गाय दान दिया, ठीक है। अब बाबा को जो जो गाय पसंद थी अपने मन से पसंद कर लिए। आज ऐसे गैया का मैंने संकल्प किया। अब बाबा गैया लेके जाने लगे, बस पता नहीं कैसे ओहमे से एक गैया निकल के फिर हमारे गौशाला में आ गई। ई बतिया हमको बिल्कुल पता नहीं चला। कल सुबह फिर से दूसरे ब्राह्मण को मैं दान देने गया तो गलती से वही गैया दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक ब्राह्मण को मैंने दान दिया, उनकर एक गाय निकल के हमारे गौशाला में आ गई। जब दोबारा दान दिए तो वह गैया दूसरे बाबा को दान हो गया। गैया एक लेकिन दान दो ब्राह्मण के संकल्प में, दो ब्राह्मण के संकल्प हो गया। जब दोनों बाबा आपस में मिले तो पहलका ब्राह्मण ने कहा महाराज जी गैया तो हमारा है। उधर का ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं आपसे कोई गलती हो गया, गैया हमारा है। पहलका ब्राह्मण ने कहा लेकिन महाराज अभी कल ही तो नृग जी हमको दान दिए हैं। उधर का ब्राह्मण ने कहा था आज तो हमको दान में मिली है। अब यही मामला फंस गया। गाय एक संकल्प दो ब्राह्मण के नाम के हो गया। अब दोनों ब्राह्मण असमंजस में है भगवान अगर आप गाय को लेके जा रहे हैं तो हमके दोष लगे, हम गऊ को दान लेके जा रहे हैं तो आपको दोष लगेगा। अब क्या किया जाए। अब दोनों ब्राह्मण गैया लेके गए बाप नृग के पास। पहलका ब्राह्मण ने कहा गैया हमारा तो हमको दे दीजिए। उधर का ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं गैया हमारा तो हमको दे दीजिए। दोनों ब्राह्मण गऊ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नृग जी कुछ देर विचार किए फिर हाथ जोड़ के बोल पड़े ब्राह्मण देवताओं ऐसा है एक लोग गाय ले लीजिए और एक और लोग बदले में चलिए हमारे गौशाला में 11,000 दोबारा गाय ले लीजिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज यहाँ बात गऊ की नहीं है, यहाँ बात संकल्प की है। यदि मान लीजिए हमारे नाम से संकल्प हुआ ये बाबा लेके चले जाएं, कहीं गैया कहीं कुछ कही दे, कहीं गैया इनके दूरिया पे मर गई काल मृत्यु तो गौ हत्या के पाप के लागी हम के लागी। काहे कि संकल्प तो मेरे नाम से हुआ है, संकल्प तो मेरे नाम से हुआ, गौ हत्या के पाप हमें लगेगा। इसलिए राजन ये गैया हमें दे दिया जाए। दूसर का ब्राह्मण ने कहा था हमको भी धन का लोभ नहीं है लेकिन गैया हमको चाहिए। जब नृग जी ने देखा कि दोनों ब्राह्मण अपने ही कर्म पे अड़िग हैं, अब भगत जी को वैसे वस्त्र बिनाई दे के बीच से आधा आधा काट के दे दिया जाए। सत्य है कि ना, ऐसे कोई वस्त्र भी नहीं जिसे काट के आधा आधा कर दिया जाए। नृग जी लगे रोने, नृग जी लगे रोने के महाराज हम नरक में जा रहे हैं हमको बचा लीजिए। जैसे नावतिया बोले ब्राह्मण लोग को क्रोध आ गया, बोल पड़े ऐसा है हमको आपके गाय नहीं चाहिए, आपन गाय यहाँ पर रखिए, आप नरक में मत जाइए, हम ही लोग जा रहे हैं। नृग जी अब गऊ का संकल्प किए लेकिन वो दान का कोई अधिकारी भी नहीं हुआ। दिया गया दान उनके दुवरिया पे रह गई। चौथा दान के चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप किसी चीज का संकल्प किसी ब्राह्मण के नाम से कर दिए, आपने किसी चीज का संकल्प कर दिया तो कोशिश करिए 2:30 घड़ी के पहले वो आपके दरवाजे से बाहर हो जाए। नहीं तो यदि रह गई तो पल पल बाबू होकर सूद ब्याज बढ़ता है। कैसी तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 और 64 के 128, 28 के 256। यानी कि आज अगर आप 8 बजे यहाँ संकल्प कर रहे हैं रही बैलक नाही बिना दिए नहीं दे तो गोसाई कर कर मरही बैल की
बाबू जब तक आप भगवान के कुछ देंगे ना तब तक मुरलिया वाले भी कुछ देने के लिए काबिल नहीं है। जब देंगे ना तब मांगेंगे कैसी? कहा गया मांगन गए सो मर गए, मरे से मांगन जाही। हाँ तो ही मारे महाराज ऐसा सुंदर से समय को गवाइए नहीं। एक राज शिखर यहाँ कथा प्रांगण में आकर कथा का रसा स्वादन का बड़ी सुंदर से मानव रूपी जीवन को धन्यमय पुण्यमय बनाइए। चलिए जितने भी लोग आ चुके हैं महाराज चलते हैं कथा में, लेकिन कथा में चलने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण राम नाम संकीर्तन, पुनः हनुमान जी महाराज के जैसन कृपा वैसन कथा। तब प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, प्रेम से बोलिए भक्ति और भगवान की। चलिए महाराज प्रेम पूर्वक गाइएगा और प्रेम पूर्वक महाराज ताली बजाते हुए मध्यम मध्यम स्वर में गाते हुए हरि नाम का स्मरण करिएगा। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारायण श्रीमन 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 नारायण नारायण श्रीमन 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 नारायण। महाराज गाइए अच्छी बात है, गाना चाहिए, प्रेम से गाइए, लेकिन गाते समय यो ध्यान देना है कि ताली भी बजाना है। तुलसीदास जी ने कहा राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। यदि मुरलिया वाले के नाम के और सुंदर बनाना है, यदि भगवान के नाम के और सुंदर बनाना है तो कुछ चुनाई खाली ताली बजाइए। हाँ भगवान के नाम की सुंदरता ताली से होता है। तो ताली बजा के श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण भगवन नारायण भगवन नारायण भगवन नारायण भगवन नारायण भगवन नारायण नारायण भगवन नारायण लक्ष्मी 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 नारायण। हाथा चक्र गदा पद्म राजीला, हाथा चक्र गदा पद्म राजीला, हाथा चक्र गदा पद्म राजीला, हाथा चक्र गदा पद्म राजीला। लक्ष्मी संग सिंधु विराजीला, 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 लक्ष्मी संग सिंधु विराजीला। कवि के भार उतारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय हो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलो 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 नारायण
नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण 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 देव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय। चलिए भगत जी चलते हैं कथा में, जहाँ हम पिछले समय कथा में विराम किए थे। तो महाराज पिछले समय में कथा के माध्यम से हम आपको निवेदन कर रहे थे, जब भगवान कन्हैया के यदुवंशियों की संख्या धीरे धीरे करके महाराज 56 करोड़ के आसपास हुआ। तो हमने आपसे पहले ही कहा कि यदि किसी चीज का अपने जीवन में कोई भी चीज हो, धन हो, सौंदर्य हो, वंश हो, वैभव हो, कोई भी चीज यदि अपने जीवन में अति हो गया, यदि हमारे पास विवेक नहीं है तो नाश होना। अति हो गया अगर अपने पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो महाराज नाश होना बिल्कुल तय है। क्योंकि अरे अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। अति हो गया तो नाश तय है। क्यों? भगत जी हमने आपसे कहा कि सबसे ठंडा लकड़ी चंदन के माना जाता है। चंदन की जो लकड़ी होती है ठंडा माना जाता है, ठंडा है। लेकिन कहा गया, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा सुनिए कि अतिशय रगड़ा, अतिशय रगड़ा अरे करे जब कोई त अनला प्रगट चांदन ते होई। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न रण हनुमान। अनल प्रगट चंदन ते होई। अनल का मतलब होता है भगत जी अग्नि, आग। आज ऐसे 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या, इनके अंदर अहंकार आ गया। कन्हैया बार बार इनको ऊंची ऊंची बात बता रहे हैं, ऊंची ऊंची शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कहा गया है जाके प्रभु दारुण दुख दिन्हा, ताकि मति हरि ल पही। भगवान पहले मति को गायब करते हैं, बार बार मना करते हैं कि बेटा हमने सुना है तुम संतों का अपमान करते हो, हमने सुना है तुम ब्राह्मणों से मजाक करते हो, दिन दुखिया को सताते हो। ए बेटा ये अधर्म है। जिस दिन किसी संत ने तुम्हें श्राप दे दिया, जिस दिन किसी ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप दे दिया, तो मैं कन्हैया भले ही ईश्वर हूँ, मैं केशव भले ही ईश्वर हूँ, लेकिन वह संत के श्राप से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। क्यों? तो तुलसीदास जी ने प्रमाण देकर बताया कि वृथा न जाई देवर से बाड़ी, वृथा न जाई देवरी शिवाड़ी। आगमन गम पुराण बखान, हे श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। वृथा न जाय देवर से बाड़ी। संतों का, ब्राह्मणों का चाहे श्राप हो चाहे आशीर्वाद हो, व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इतना समझाने के बाद भी पुत्र लोग नहीं समझ रहे हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव कहते हैं राजन, प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। सिटिया मार दे खाली होकर कम करिए, डीजे कम करिए, सबका कम हो जाए। अब जिसका सीटी मारा और खाली हो कम करिए, सबका ना कम करिए, ठीक है भाई। पंखों को प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दो पावन राजन जगमय दो कुमार का, बेहर तुम शाम प्रद्युम्नम चारु भानु गदा दया। एक दिन यादव कुमार लोग बागीचे में वाटिका में खेल रहे हैं। खेलते खेलते जब उन्हें प्यास लगी तो पानी तलाश रहे हैं, जल के तलाश में ही भटक रहे हैं। आगे गए तो का देख रहे हैं, एक कुआं है। जैसे कुआं में झांक के देखे भगत जी, कुआं में जल तो नहीं है, लेकिन जल के जगह पे एक गिरगिट है। क्या है? गिरगिट है। अब वो लड़के गिरगिट को निकाल नहीं रहे हैं, पत्थर चला करके मारना प्रारंभ किए। वो गिरगिट अपन जान बचा के इधर उधर भाग रहा है। क्री कलाशम गिर निभम बिच्छम विस्मित मानसा, तस्य तो धरे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्विता। तब तक किसी ने जाकर के केशव को बता दिया, और जैसे गोविंद को पता चला महाराज, गोविंद दौड़ते हुए आए और आकर के हाथ डाल के जैसे बाहर निकाले। कन्हैया जैसे बाहर किए, बस वो गिरगिट अपन रूप त्याग के बड़ी सुंदर पुरुष बन गया। पीताम्बर धारी है, वैष्णव चंदन है, कान में कुंडल है, देखने से कोई संत मालूम होता है। जैसे वह पुरुष निकला, बस भगवान को प्रणाम किया। सह उत्तम असलोक कराभिमृष्टौ विहाय सद्य क्रिकला स्वरूपम। प्रणाम करके वो जाने लगा। जब जाने लगा तो कन्हैया तो करे बारे में सब जानते हैं। अब मनो भगवान से नहीं न कुछ छुपा रहेगा। हरियंतरया में सब जाने, हरियंतरया में सब जाने। हाँ, भगवान से थोड़ी ना कुछ छुपा रहेगा, भगवान जानते हैं। लेकिन अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए भगवान पूछ रहे, कष्टवाम कौन हो, काहे एक गिरगिट बन के कुआं में गिरे, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है। जैसे पूछे तो वही जो कुआं के पाटा होता है, मतलब ऊंचाई, वही पे भगवान बैठ गए और उनके चरनिया के पास वह पुरुष बैठ गया। अगल बगल के सगरी पुत्र खड़े हैं। हाँ, अब वह पुरुष बोलना प्रारंभ किया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है महाराज जी, ये बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक कथा है। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। महाराज अब वह बोल पड़ा कि अहं नृगो नाम नरेंद्रस्य इक्ष्वाकुतनय प्रभो, दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते करणमास्पृशम्। महाराज मेरा नाम है नृग, मेरा नाम है नृग, मेरा नाम नृग है। मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, नाम है राजा नृग। यदि कहीं दानियों की गणना की जा रही होगी, यदि कहीं दानियों का नाम लिया जा रहा होगा, तो आप हमारा नाम जरूर सुने होंगे। यदि दानियों की गणना की जा रही होगी, तो उन दानियों में आप हमारा नाम जरूर सुने होंगे। कन्हैया ने कहा, अच्छा बेटा, इतना ज्यादा दान कैले होता तो गिरगिट बनता।
कितना दान किए हो? एगो दूगो चार गो दान करके दानी बनते हो। कितना दान किए हो? बोल पड़ा सरकार बड़ी दान किया हूँ, मैंने बहुत दान किया है। कितना? बोल पड़ा महाराज यावत्यासी कटा भूमऊ यावत्यो दीवितारका यावत्या बरस धाराश तावतारी ददास्मगा। महाराज जितना आकाश में तारा बा, जितना वर्षा के धारा बा, जितना भूमि के कण बा, महाराज मैंने उतना दान किया है। भगवान कहला करे मूर्ख, उतना दान किए हो तो गिरगिट काहे बन गए? एकर मतलब कोनो खराब चीज दान किए हो। हाँ, एकर मतलब कोनो खराब चीज दान किए हो। हाँ भगत जी, दान बस देना ही गुण नहीं है, दान देने के पहले ही जानिए कि दान देने वाला दान लेने वाला कैसा है, दान का महत्व क्या होता है। पहला बात यह महाराज कि दान देते समय एक बात का ध्यान होना चाहिए कि दान वही चीज दीजिए तो वह दान देने के योग्य हो, जो उपयोग के योग्य हो। ऐसा चीज ना है जो आप दान दे दीजिए लेकिन लेने वाला उस चीज का उपयोग ही ना करे। ऐसी स्थिति में किया गया दान का कोई महत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि दान की गणना नहीं होती। ए भगत जी, आप दान की गणना करके दीजिए लेकिन सगरी चीजिया खराब रहे तो कोई महत्व है? अब दान नहीं करना है। अब आप मान लीजिए जब लगे मदिरा दान करने लगी है सब जगह, आप कह दीजिए हम बड़का दानवीर हैं, मनाई खुदा विचार करिए, माना जाएगा दान में? आपके लोग दानवीर मनिया जो उस गैठगिरी को होगा वह दानवीर मानेगा, लेकिन संत समाज ब्राह्मण समाज जो सुनेगा तो निकल देख कहिए बाप हो बाप, भले ही आप मत पीजिए लेकिन तब वो कहिए बाप हो बाप बड़ी पापी है। हाँ, दिन बिगड़े तो बाबू साहब वो के बिगाड़ दे रहे हैं, तो वो तो आपको बदुआ देगा। भले ही आप मत पीजिए लेकिन दान दे दीजिए तो, लेकिन गलत चीज हो गया तब वो दोष है। दान दीजिए लेकिन दान देने के पहले एक विशेष चीज का ध्यान होना चाहिए कि हमारा दान कैसा है। हाँ, भगवान ने कहा एकर मतलब कोनो खराब चीज दान हुआ है। बोल पड़ा नहीं महाराज, मैंने बहुत ही उत्तम चीज दान किया है। क्या दान किए हो? बोल पड़ा महाराज मैंने गौ दान किया है। भगवान लगे विचार करने, हे भगवान है एक गौ दान किया है और दान भी कितना किया है? यावत्य सिकता भूमो यावत्य दिवितारका। इतना भूमि के कण बा, इतना वर्षा के धारा बा, इतना आकाश में तारा बा, उतना दान किया। सगरी दान गौ दान, जबकि महाराज कहा गया कि एक गौ दान करने से बैतरणी नामक नरक से मुक्ति मिल जाता है। एक गौदान के अब सबको चाहिए जीवन में कम से कम एक बार गौदान सबको करना चाहिए। अच्छा, अब भगवान मन में विचार कर रहे, इसने कहा कि गौदान किया हूँ लेकिन एक फिर भी यह नरक में गिरा, फिर भी गिरगिट बना। एकरे माने गैया खराब रहल होई। हाँ बाबू भगत जी, कलयुग है, कलयुग है। यहाँ के लोग एकदम होशियार नहीं, एकदम बुद्धिमान है। हाँ, कैसे? ए भगत जी, बहुत बुढ़वा पुराण कथा के कहावत कहते हैं। बुढ़वा सब एक बहुत पुरान कहावत कहते हैं कि सड़ल सतुआ पितरन के, सड़ल सतुआ पितरन के, अमुअल बछिया बभनन के। हाँ, बुढ़वा कुल कहना बाबू सड़ल सतुआ पितरन के, अमुअल बछिया बभनन के। हाँ, अपने सतुआ खाए के रही तो बढ़िया चाना घरे पिसाई, आहू जाके गया जी में सतुआ उड़ाए के बाद वहीं से खरीदा के पता नहीं कैसा दे रहा है।
हाँ बाबू कलयुग लोग बड़े होशियार है। सारा सतुआ पितरन के अमूल बछिया बभनन के, जब तक गैया दूध देगी तब तक पंच अपने खाई। हाँ जब तक गैया दूध देगी तब तक पंच अपने खाई। आज जब गैया बूढ़ा जाई मरे मरे होई तो कहीं कुल बुलाओ बाबा के। आज हमरे घरे गाय दान होई। मनो मरत बाबा घरे मारे, हमरे घरे काहे मारी। हाँ मनो मुँह तो बाबा घरे मुँह, हम कहे हम तो गौ दान करके पुण्य कमाएंगे। हाँ जब बुढ़ा जाए तो कहीं कुल बुलाओ बाबा के, अब गौ दान हमार दादा दी है। किन्ना गौदान बच्चा बाबू वैला जैसे बाबू पगहा खोल के ले गईला घर दुआरिया चढ़ता खत्म। लेकिन उसे आपसे कहा आप तो गौदान किए हैं, ईमानदारी से बताइए क्या पुण्य के भागी होंगे? क्या पुण्य के भागी होंगे? नहीं, कोई भी चीज दान करिए लेकिन सोच समझ के। भगवान ने कहा इसका मतलब गैया सब खराब थी। बोला नहीं महाराज, सगरी गैया स्वस्थ थी। पाया स्वने शील स्वरूप पगूरोत पपन्ना कपिला हे में श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरहा सवत्सा गोकुल माला भरला ददा वहनम। महाराज सगरी गैया दूध देने वाली थी, सगरी गैया के नीचे बछिया थी, सिंह में सोना मढ़वा के, खूर में चांदी मढ़वा के, अब बदन पे रेशमी वस्त्र डलवा करके तब जा करके हमने दान दिया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सिर बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। ध्यान से सुनिएगा। निरिक जी ने कहा महाराज सगरी गैया दूध देने वाली थी, सगरी गैया के नीचे महाराज अगवछिया थी। ऐसे नहीं सोना चांदी के मढ़वा करके सजा करके गैया दान दिया हूँ। भगवान ने कहा बताओ दान भी ठीक है, दान का मुहूर्त भी ठीक है, एकर मतलब दान लेने वाले बाबा में कमी होगा। तीसरा सबसे खतरनाक चीज बाबू, दान हमेशा दीजिए उसको जो वेद पाठी हो। जो वेद पाठी हो, जिसे वेद का ज्ञान हो, जो धर्म में कर्म में रह रहा हो, जो भक्ति भाव से रह रहा हो, उसको दान दीजिए। या तो अपने पुरोहित को दान दीजिए, या तो अगर वो नहीं है तो अपने पुरोहित को दान दीजिए। पुरोहित भी अगर दूर है तो कोई बात नहीं, ले जाकर किसी मंदिर में दे दीजिए। हाँ लेकिन बिना जाने हुए किसी को दान नहीं देना चाहिए। जिसके बारे में आप मत जानिए कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, हमारे दान का क्या करेंगे। बिना जाने किसी को संकल्पित दान कदापि नहीं करना चाहिए। महाराज अपने संकल्पित दान अगर उसे कर दिया, कहीं आपके दान के ले जा करके गलत काम में यूज कर लिया तो करो दोष आप के भोगना है। हाँ उसका भी दोष आपको ही भोगना है। निरीक्ष ने कहा नहीं महाराज, लेकिन जिस ब्राह्मण को मैंने दान दिया सभी ब्राह्मण पहचाने हुए थे। जिस ब्राह्मण को मैंने दान दिया सभी ब्राह्मण वेद पाठी थे। कस्य चिदम द्विजमुखस्य भ्रष्टा गोमर्म गोधन सपृक्ता विदुषा साचा मया दत्ता द्विजात। लेकिन महाराज जिसे मैंने दान दिया सगरी ब्राह्मण वेद पाठी थे।
कन्हैया ने कहा तो बताओ गलती कहाँ हो गया। अब नृग जी बता रहे कि महाराज एक बार मैंने एक बाबा को गाय दान दिया, ठीक है। अब बाबा को जो जो गाय पसंद थी अपने मन से पसंद कर लिए। आज ऐसे गैया का मैंने संकल्प किया। अब बाबा गैया लेके जाने लगे, बस पता नहीं कैसे ओह में से एक गैया निकल के फिर हमारे गौशाला में आ गई। ई बतिया हमको बिल्कुल पता नहीं चला। कल सुबह फिर से दूसरे ब्राह्मण को मैं दान देने गया तो गलती से वही गैया दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक ब्राह्मण को मैंने दान दिया, उनकर एक गाय निकल के हमारे गौशाला में आ गई। जब दोबारा दान दिए तो वह गैया दूसरे बाबा को दान हो गया। गैया एक लेकिन दान दो ब्राह्मण के संकल्प में, दो ब्राह्मण के संकल्प हो गया। जब दोनों बाबा आपस में मिले तो पहलका ब्राह्मण ने कहा महाराज जी गैया तो हमारा है। उधर का ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं आपसे कोई गलती हो गया, गैया हमारा है। पहलका ब्राह्मण ने कहा लेकिन महाराज अभी कल ही तो नृग जी हमको दान दिए हैं। उधर का ब्राह्मण ने कहा था आज तो हमको दान में मिली है। अब यही मामला फंस गया। गाय एक संकल्प दो ब्राह्मण के नाम के हो गया। अब दोनों ब्राह्मण असमंजस में है भगवान अगर आप गाय को लेके जा रहे हैं तो हमके दोष लगे, हम गऊ को दान लेके जा रहे हैं तो आपको दोष लगेगा। अब क्या किया जाए। अब दोनों ब्राह्मण गैया लेके गए बाप नृग के पास। पहलका ब्राह्मण ने कहा गैया हमारा तो हमको दे दीजिए। उधर का ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं गैया हमारा तो हमको दे दीजिए। दोनों ब्राह्मण गऊ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नृग जी कुछ देर विचार किए फिर हाथ जोड़ के बोल पड़े ब्राह्मण देवताओं ऐसा है एक लोग गाय ले लीजिए और एक और लोग बदले में चलिए हमारे गौशाला में 11,000 दोबारा गाय ले लीजिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज यहाँ बात गऊ की नहीं है, यहाँ बात संकल्प की है। यदि मान लीजिए हमारे नाम से संकल्प हुआ ये बाबा लेके चले जाएं, कहीं गैया कहीं कुछ कही दे, कहीं गैया इनके दूरिया पे मर गई काल मृत्यु तो गौ हत्या के पाप के लागी हम के लागी। काहे कि संकल्प तो मेरे नाम से हुआ है, संकल्प तो मेरे नाम से हुआ, गौ हत्या के पाप हमें लगेगा। इसलिए राजन ये गैया हमें दे दिया जाए। लड़का ब्राह्मण ने कहा था हमको भी धन का लोभ नहीं है लेकिन गैया हमको चाहिए। जब नृग जी ने देखा कि दोनों ब्राह्मण अपने ही कर्म पे अड़िग हैं, अब भगत जी को वैसे वस्त्र बनाए के बीच से आधा आधा काट के दे दिया जाए। सत्य है कि ना, ऐसे कोई वस्त्र भी नहीं जिसे काट के आधा आधा कर दिया जाए। नृग जी लगे रोने, नृग जी लगे रोने के महाराज हम नरक में जा रहे हैं हमको बचा लीजिए। जैसे नावतिया बोले ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोल पड़े ऐसा है हमको आपके गाय नहीं चाहिए, आपन गाय यहाँ पर रखिए, आप नरक में मत जाइए, हम ही लोग जा रहे हैं। नृग जी अब गऊ का संकल्प किए लेकिन वो दान का कोई अधिकारी भी नहीं हुआ। दिया गया दान उनके दुबरिया पे रह गई। चौथा दान के चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप किसी चीज का संकल्प किसी ब्राह्मण के नाम से कर दिए, आपने किसी चीज का संकल्प कर दिया तो कोशिश करिए 2.5 घड़ी के पहले वो आपके दरवाजे से बाहर हो जाए। नहीं तो यदि रह गई तो पल पल बाबू होकर सूद ब्याज बढ़ता है। कैसी तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 और 64 के 128, 28 के 256। यानी कि आज अगर आप 8 बजे यहाँ संकल्प कर रहे हैं